आप सभी बच्चे को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं पुनः कॉमर्शियल अर्थमेटिक्स क्लास 11 के लिए जो सब्जेक्ट कॉमर्शियल अर्थमेटिक्स था क्लास 11 का, जिसमें मैंने 2 क्लासेस पढ़ाए थे। आज मैं उसी का तीसरा क्लास लेने जा रहा हूँ और उस क्लास में आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कि क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग किस तरह से चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है, डिवीजन में क्या रूल है। तो आज का जो मेरा क्लास होगा चैप्टर 1 का जो होगा वो 1 तो कंप्लीट कर दिए थे अप्रोक्सीमेशंस। आज मेरा 2 का ए चैप्टर जो एक्सरसाइज है उसी में स्टैंडर्ड फॉर्म बदलेंगे और कल नेक्स्ट का क्लासेस में उसका मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट मेथड, फिर डिवीजन बताएंगे, फिर रेशियो पर हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर चर्चा करेंगे। चलते हैं बिना देर किए आज का क्लास में मैंने बता दो एक्सरसाइज 2A। ठीक है, कोई भी डेटा का हमको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलना। फाइंड आउट वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू को बदलना। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू दिया हुआ है 4532 पॉइंट इंटू 782 453। ये वैल्यू यहाँ नहीं है, 0.78 है, पॉइंट मेरा यहाँ। इस क्वेश्चंस का मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बदलना। तो जब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो ये 36 की आंकड़ा हिंदी में चलता है। अगर इसका फेस इधर है तो इसका फेस क्या है, इधर। तो सबसे पहले मैंने राइट साइड काम करा। ये पॉइंट कहीं भी होगा उसको एक अंक के बाद लाना, एक जीरो के बाद नहीं, एक अंक के बाद लाना है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कैसे बदलेंगे। ये पॉइंट मेरा यहाँ से यहाँ आएंगे 7 पॉइंट है ये मेरा 82458। 36 की आंकड़ा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, न्यूटन का थर्ड नियम हो रहा है। ठीक है, समझना। अगर ये लेफ्ट आए तो जितना लेफ्ट आए उतना जहां भी पॉइंट होगा उतना ही राइट चल जाएगा। देखो 3248 यहां से जाएगा तो कितना लेफ्ट 10 है, नहीं डिजिट रहेगा तो यहाँ अंक बैठा दीजिए। तो ये जब लेफ्ट आए तो इतना ये राइट चल जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से सिर्फ हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है। और जब हम डिवीजन में आएंगे तो सेम डायरेक्शन में काम होता है। ठीक है, या तो 33 का रूल लगेगा या तो हिंदी में 66 का रूल लगेगा। ठीक है, या तो दोनों 33 होगा या तो दोनों 66 होगा। लेकिन सबसे सब इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग जब भी काम करेंगे तो राइट साइड कहीं भी पॉइंट रहे उसको एक अंक के बाद लाना है पॉइंट को। तो चलते डिवीजन का भी मैंने बता देता हूं। जैसे देखो क्वेश्चंस, भागा 46321 मेरा यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर तो कहीं भी पॉइंट आएगा पहले राइट साइड को ही एक अंक के बाद लाना, इस अंक के बाद। तो बताओ यहां से यहां आया, अब बताइए एक इधर आया तो जस्ट अगर ये लेफ्ट आया तो ये भी लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा डिवीजन का सेम डायरेक्शन। अगर पहले सबसे पहली बात है कि मैं राइट साइड काम करूंगा, पॉइंट कहीं भी रहे एक अंक के बाद लाना। तो अगर ये लेफ्ट आएगा तो ये भी लेफ्ट जाएगा, ये अगर राइट गया तो ये भी राइट। लेकिन राइट साइड वाला का पहले काम करें, ये पॉइंट कहीं भी रहे पहले इसको एक अंक के बाद पॉइंट लाना, उसी के हिसाब से इसको चेंज करना है। भागा में सेम डायरेक्शन होगा और गुना में अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग काम करते हैं। थैंक यू। आज का क्लास मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ही था। फिर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा तो 2 ही साइन मिलेगा आपका, मल्टीप्लिकेशनल और डिविजनल का। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग बदल लीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस 1 बाय 1 हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।